श्री जगतगुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी जीवनी। बालक छोटाराम के जीवन की अतिरिक्त साधारण विचित्र प्रवृत्तियां। बालक छोटाराम का जीवन सात्विक वृत्ति प्रधान था। बचपन से ही ये संसार से उदासीन व वैराग्यवान थे। उनका जीवन निर्मल ही बीता। गुरुजी अपनी बात के पक्के थे। जो कह देते थे उसको करके ही दिखाते थे। वे दुराग्रह रहित हट के पक्के थे। उन्होंने अपने जीवन को बचपन से ही स्वच्छंद वृत्ति से निभाया। कभी परतंत्रता में रहना पसंद नहीं किया, हमेशा स्वतंत्रता को ही पसंद किया। वे अपनी मर्जी के ही महापुरुष थे। किसी के अधीन रहना या उसकी आज्ञा का पालन करना उनसे नहीं होता था। वे अपनी मर्जी से भोजन खाते, नहाते, उठते, बैठते और काम करते थे। उनके जीवन में 3 बातें थी। एक तो यह कि मैं आराम से सोऊं, क्योंकि इनको बहुत नींद आती थी। वे बाहर जंगलों में जाकर छुपकर सोया करते थे, जिससे कोई जगा न दे। दूसरा, वे अपनी मर्जी के अनुसार भोजन करते थे। यदि उनके माता पिता उनको भोजन के लिए बाधित करते तो गुरुजी बिगड़ जाते थे। वे आधी रात को भोजन मांगते तो उस समय घर वालों ने भोजन दे दिया तो ले लिया, यदि नहीं दिया तो भोजन के लिए नहीं कहते थे। तीसरा, गुरुजी का स्वभाव था कि इनको काम के लिए कोई न कहे। वे अपनी मर्जी से करते तो करते, नहीं तो इनको कोई टोके नहीं। वे अधिक ठाली रहना पसंद करते थे। जब वे काम करते तो इनको हटाया न जाए। वे सुखी बनना चाहते थे। वे सबसे बड़ा बनने के भी इच्छुक थे। इन सब बातों को पूरा करने के लिए ही गुरुजी घर से निकले थे। बचपन से ही इनको दूध पीने का, मलाई खाने का, मक्खन खाने का और गलोई लस्सी पीने का बड़ा शौक था। उन दिनों दूध घी की कोई कमी नहीं थी, इसलिए इनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। दौड़ने में, जल के तैरने में, वृक्षों पर चढ़ने में, कुश्ती करने में ये अपनी आयु के सभी बालकों में प्रथम रहते थे। वृक्षों पर से तो इस प्रकार कूदते जैसे जमीन पर कूदते हों। एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूद कर मारकर उसे पकड़ लेते थे। खेलने में भी ये बड़े होशियार थे। गुरुजी के मुकाबले में कोई खेल नहीं सकता था। गेंद खेलने के लिए तो एक बार अपने पिताजी की पगड़ी उठाकर गेंद कर ली थी। एक बार बालक छोटाराम जंगल में सिंह नामक जानवर के बिल में कई दिनों तक रहा। वह से कहीं से गाजर उखाड़ लाया करती थी और उनके आगे डाल दिया करती थी। यह अपना कांटेदार पंखों को बोझकर बिल में चली जाती थी। जंगल में कई दिनों तक ये बिलों में पड़े रहते थे। इसी तरह कई दिनों तक झाड़ों में आंख मीच कर बैठे रहते थे। अपने स्वभाव से स्वतंत्र विचारों के थे। कोई कुछ भी कहे, जब तक इनकी स्वतंत्र इच्छा उस काम के लिए नहीं होती तब तक ये उस काम को नहीं करते थे। अपनी इच्छा से सब कुछ कर लेते थे। हम स्पष्ट शब्दों में कहें तो वे स्वयं शासक थे, किसी के अधीन शासन मानने वाले नहीं थे। कितने ही सज्जन स्त्री पुरुष, चाचा चाची आदि पूर्वजों की आज्ञा पालन करने को कहते कि भाई अभी तू बच्चा है, तुझे हानि लाभ का ज्ञान नहीं है, यह सब तेरे हित के लिए ही कहते हैं, आप इनकी आज्ञा का पालन किया करो। वो उनको उत्तर देते कि मेरा तो जन्म आज्ञा देने के लिए हुआ है, न कि आज्ञा मानने के लिए, इसलिए आप सबको भी मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। वे हट के पक्के थे। एक बार गुरुजी के चाचा जी ने एक लोटा पानी गुरुजी से मांगा, तब इन्होंने पानी लाने से मना कर दिया। अब इनके स्वतंत्र स्वभाव को न जानने के कारण गुरुजी के चाचा जी ने बैल हाँकने वाली पैनी से इन्हें बहुत मारा, किंतु इन्होंने फिर भी अपनी हट को नहीं छोड़ा। इतने में इनके पिताजी आ गए और उन्होंने इनको पीटने से छुड़वाया। यह अत्यंत आश्चर्य की बात है कि इनके चाचा जी ने इनकी स्वाभाविक स्वतंत्र वृत्ति को न समझा, बिना समझे ही मारना शुरू कर दिया। मार भी मामूली नहीं, बहुत भारी तीव्र संवेग उत्पन्न करने वाली। गुरुजी के पिताजी इनकी प्रवृत्ति को समझते थे। कभी भी ऐसी घटना पर गुरुजी के पिताजी ने अपने भाई को ही समझाते थे कि तुम इस बच्चे की प्रवृत्ति को नहीं समझते, यूं ही मारना आरंभ कर देते हो। मैं तो समझता हूँ यह अभी बच्चा है, बड़ा होने पर स्वयं समझदार हो जाएगा, अपने काम में ध्यान देने लगेगा। क्योंकि हमने देखा है कि कितने ही निरंकुश वृत्ति वाले बच्चे बड़े होकर अच्छे, आज्ञाकारी, सुशील और वंशवृद्ध हो जाते हैं। ओम तत्सत।